आदाब नाज़रीन, मैं ज़फ़र जागल और मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रजौरी पुंछ की 8 सीटों पे बीजेपी के हारने के मुख्य कारण क्या थे और बिलखसूस मेंढर की बात भी करेंगे। मेंढर में कुल कितना वोट शेयर था, पहाड़ी वोट कितना है, गुज्जर वोट कितना है और मेंढर को एनालाइज करने पे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा ये लग जाएगा कि हर सीट पे हारने के कारण क्या थे। सबसे पहले मेंढर की अगर बात करें तो मेंढर में कुल 8 कैंडिडेट्स थे और किसने कितने वोट लिए मैं वो आपको बताता चलूँ। एनसी के जावेद अहमद राना ने 32,176 वोट लिए और 14,906 वोट की लीड से वो जीते। वहीं बीजेपी ने 17,270 वोट लिए, इशफाक चौधरी ने 13,750 वोट लिए, शहजाद मलिक ने 10,675 वोट लिए, पीडीपी ने 7,135 वोट लिए। वहीं यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे वसीम 379, नज़ीर हुसैन 289, बीएसपी ने 286 वोट लिए, मोहम्मद आसिफ ने 284 और नोटा में 490 वोट पड़े। कुल 82,734 वोट जो है वो पोल हुए। अब अगर बात करते हैं हम पूरे इन 8 सीटों की तो उसका एनालाइज भी मैं आपको बताऊंगा कि इन 8 सीटों पे आखिर बीजेपी किन मुद्दों पे हारी और क्या मुद्दे इनके लिए नुकसानदायी रहे। वहीं बात करेंगे कि अगर बीजेपी के हारने के जो मुख्य कारण वो क्या थे। एक दो कारण आपसे बताऊंगा जो कि बेशतर सोशल मीडिया या नेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं होते हैं। सबसे पहले एक बात कर लेते हैं, मेंढर के बारे में एनालाइज करते हैं कि आखिर मेंढर में कुल वोट कितना है, पहाड़ी वोट कितना है और गुज्जर वोट कितना है, क्योंकि दो बड़े वोट बैंक हैं। मेंढर को हम एनालाइज करेंगे तो हमें पूरी इन 8 सीटों की सिचुएशन क्लियर हो जाती है कि कहाँ कहाँ वोट गया और कैसे गया। वहीं अगर यहाँ बात करते हैं एसटी की तो तकरीबन 39 से 40% एसटी पॉपुलेशन है मेंढर में और कुल वोट जो मेंढर का है वो 1,09,000 कुछ वोट है, 1,09,474 वोट है। तो अगर 49 या 39 या 40% के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे कुल वोट जो है, जो वोट पोल हुआ है उस हिसाब से हम बात करेंगे। 82,000 प्लस वोट यहाँ पे पोल हुआ है, 82,734 वोट पोल हुआ है। तो इसमें से अगर हम 39 या 40% निकालते हैं तो 32,000 प्लस लगभग 32,000 गुज्जर वोट हम मान लेते हैं और 50,000 पहाड़ी वोट हम मान लेते हैं कि आखिर ये वोट शेयर रहा है। तो सीधी अगर पहले हम बात करते हैं कि पहाड़ी वोट को हम डिवाइड करके देखते हैं पहाड़ी वोट किस तरफ गया और गुज्जर वोट किस तरफ गया। ये एक लोगों के व्यूज़ और पर्सनल एनालाइज की बेस पे डाटा है। मैं 100% सही नहीं हो सकता, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मेरी राय से आप लोगों की राय मिले ये ज़रूरी नहीं है, मैंने कोशिश की है। बाकी ग्राउंड रियलिटी आप सब लोग जानते हैं। अगर हम इसमें से बीजेपी का जो वोट है 17,270, तो हम एक बात ये माने कि सिर्फ पहाड़ी वोट ही बीजेपी को गया। इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। 17,000 वोट हम निकाल लेते हैं बीजेपी का 50,000 में से, तो 33,000 वोट बच जाता है। वहीं अगर शहजाद मलिक जी की बात करें तो 10,675 वोट लिया है और उन्होंने मुझे लगता है 700 से 1,000 के बीच में गुज्जर वोट लिया है। बाकी तकरीबन सारा वोट पहाड़ी वोट है उनका। तो 10,000 वोट हम शहजाद मलिक जी का निकालते हैं तो पीछे बच जाता है 23,000। वहीं पीडीपी ने अगर टोटल वोट यहाँ पे 7,135 वोट लिया है तो लगभग 800 से 1,000 के बीच में यहाँ पे गुज्जर वोट पीडीपी में भी गया है। और वहीं पहाड़ी वोट की अगर बात करें तो 6500 वोट हम लगा सकते हैं पहाड़ी वोट। तो ये तकरीबन 16,500 वोट बच जाता है। 16,500 वोट बच जाता है जो कि दो कैंडिडेट में तकसीम होगा, इशफाक चौधरी और जावेद अहमद राना। जावेद अहमद राना की अगर बात करें तो 6,000 से 6500 पहाड़ी वोट जावेद राना के खाते में ज़रूर गया है। और वहीं अगर इशफाक की बात करें तो 9500 से 10,000 के बीच में पहाड़ी वोट इशफाक के खाते में भी ज़रूर गया है। ये कमोपेश 500 या 1,000 कम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम मोटे तौर पे लगा के चलते हैं कि 9,000 प्लस वोट इशफाक का
पहाड़ी वोट था, और 6000 प्लस वोट जावेद अहमद राणा को भी मिला। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, पहाड़ी वोट शहजाद मलिक को भी अच्छा खासा गया, वहीं पीडीपी के खाते में भी अच्छा खासा गया, और इशफाक चौधरी के पास भी अच्छा खासा गया। जावेद अहमद राणा के पास 6500, 6000 से 7000 के बीच में हम लगा के चलते इतना वोट जरूर आया होगा। तो अगर बात करें हम एसटी वोट की, तो एसटी वोट जो है, देखिए बीजेपी में बहुत कम गया, बहुत कम, ना के बराबर। शहजाद मलिक 700 से 900 या 1000, पीडीपी 800 से 1100 के लगभग वोट पीडीपी में ज़रूर गया है, गुज्जर वोट। और वहीं एनसी की अगर बात करें तो 25,500 से 26,000 के बीच में एनसी गुज्जर वोट लेने में कामयाब रहे। और वहीं अगर इशफाक के खाते में देखें तो 6500 से 7000 के बीच में इशफाक के पास भी वोट गया है। अगर 25,000 वहाँ लगाए, 6500 वहाँ 31, और 1000 1,500 वोट इधर उधर गया। इसका मतलब कि दो बड़े चेहरे जो पहाड़ी वोट को खींचने में कामयाब रहे, तीन बड़े चेहरे कहेंगे हम, तीन पार्टियां पहाड़ी वोट खींचने में कामयाब रही, और दो पार्टियां वो गुज्जर वोट में तकसीम, जो गुज्जर वोट है वो दो जगह तकसीम हुआ, पहाड़ी वोट 3 जगह तकसीम हो गया, जिसकी वजह से बीजेपी को ज्यादा नुकसान हुआ। एनसी में सबसे ज्यादा गुज्जर वोट पड़ा, और सबसे कम वोट जो है वो बीजेपी को गया, गुज्जरों को। मेंढर की स्थिति ये है कि गुज्जर वोट जो है वो इंटैक्ट रहा एक जगह, लेकिन पहाड़ी वोट 3-4 जगह चिटक गया। उसके सबसे बड़े कारण जो मुझे लगता है, सबसे पहला कारण, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट लास्ट मोमेंट पे अनाउंस किया। उससे पहले जो लोग बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता थे, जो लोग ग्राउंड पे पहले से लोगों के बीच में तैयारियां कर रहे थे, उनको मौका नहीं मिला, और उनकी नाराजगी भी आप लोगों को देखने को मिली। तो मुझे लगता है सबसे पहला कारण ये रहा। मोस्ट इन 8 सीटों में से 3-4-5 सीटों पे बीजेपी ने जो न्यूली कैंडिडेट्स थे, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा। उसके बाद मेंढर में जो बीजेपी की बैटिंग थी, वो सिर्फ एसटी पहाड़ी गुज्जर की पिच पे हुई। जो एसटी या जो गुज्जर बहुल्य, जो गुज्जर मेजोरिटी एरिया था, बीजेपी ने उस तरफ अपनी कैंपेन को बिल्कुल भी नहीं मोड़ा, और बीजेपी ने अपनी पूरी कैंपेन का फोकस जो है वो पहाड़ी वोटर्स पे रखा, और पहाड़ी वोटर्स को ये एहसास दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी कि आप पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा एहसान है और आपको उसका बदला चुकाना है। लेकिन जो एसटी पॉपुलेटेड एरिया थे, जैसे मैं बात करता हूं, अगर एक सेक्टर मान लो जे बाटादुड़िया, कलर, नक्का मंजेड़ी, गुरसाई तक देख लें, तो बीजेपी की कंपेनिंग, गुरसाई पठाना तीर से ऊपर कालाबानी साइड चले जाएं तो बीजेपी की कंपेनिंग जीरो थी। वहीं अगर बात करें हम बल्लोई, सागरा उस साइड की, तो बीजेपी की कंपेनिंग उस साइड में थोड़ी बहुत ठीक थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो बीजेपी ने जोर दिया वो ये नाड़, हरनी, गलुत्ता, धारगलून, बालाकोट एरिया, ट्राना बॉर्डर एरिया, इसमें बीजेपी ने जोर शोर से कंपेन की और मुद्दे को गरमाया रखा। वहीं अगर बात करें हम इशफाक चौधरी की, तो इशफाक चौधरी भी तकरीबन हर पोलिंग स्टेशंस पे कनेक्ट किया। इशफाक चौधरी के वोटर्स भी हर जगह थे। कंपेन की अगर बात करें तो इशफाक चौधरी की कंपेन ऊपर वाले एरिया में, मनकोट से ऊपर, कालाबन, छुंगा, जड़ा वाली गली, गुरसाई, फमड़ानाड़ और बाटादुड़िया, इस एरिया में ज़्यादा कंपेन पे जोर रहा। लेकिन बालाकोट और जो दारगलून का एरिया था, या दराटी का एरिया, या
जो दूर दराज वो एरिया है वहाँ पे इशफाक की पहुँच बहुत कम थी। वहीं अगर बात करेंगे मलिक साहब की, शहजाद मलिक साहब की भी, तो उनकी सिचुएशन भी ये रही कि तकरीबन तकरीबन हर पोलिंग स्टेशन पे उनका एजेंट था, हर पोलिंग स्टेशन से उनके वोट मिले, और अपनी कंपेन भी उन्होंने तकरीबन जो है वो पूरी मैंडर में कोई जगह ऐसी छोड़ी नहीं जिसे टच न किया हो। लेकिन थोड़ी सी कमी उनकी भी, ये जो बाटातुड़ियाँ, जड़ा वाली गली, कल्लर, नक्का मंजाड़ी, सुपलेरी, गुरसाई, इस एरिए में कंपेन शहजाद मलिक साहब की थोड़ी कम रही। वहीं अगर एनसी की बात करें तो एनसी के पास एक अच्छा कैडर भी था, और कंपेन इस पूरी कंस्टिट्यूंसी में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पे कंपेन में थोड़ी सी कमी दिखाई दे। हाँ, बालाकोट का एरिया जो है, दारगुलून बालाकोट का जो सुइयां दराती, उस एरिए में एनसी के वोटर वहां से कम थे, लेकिन कंपेन एनसी की वहां पे बराबर रही। और एनसी की तरफ से पहाड़ी गुज्जर का कार्ड नहीं खेला गया, यकसानियत पे बात हुई। बीजेपी को मैटर में सबसे बड़ा हार का कारण जो मुझे लगता है कि लोगों ने जिस बात को एक्सेप्ट नहीं किया वो ये था कि यहाँ बांटने की राजनीति हो रही थी, नफरत फैलाई जा रही थी, और लोगों ने नफरत को पनपने से या नफरत का साथ देने से इनकार किया। हम सब लोग एक हैं, ना कोई इलेक्शन हो गए, अब ना कोई गुज्जर है ना पहाड़ी है। अगर जावेद राणा साहब जीते तो वो गुजरों के भी एमएलए हैं और पहाड़ियों के भी एमएलए हैं, हिंदू के भी हैं, मुसलमान के भी हैं, सिख के भी, ईसाई के, जो भी है सब के एमएलए हैं जावेद राणा। अब उन्होंने ही काम करना है। आज से पहले जो ये नफरतें थी हमारे कबीलों में, इन्होंने काफी हद तक ये पिछले 20 साल में बहुत कम हो गई थी। लेकिन इस इलेक्शन के आते आते मेंढर में बिलखसूस जो नफरतों के बाजार चले और जो नफरतों के शगुफे छोड़े गए और जो मजहब जो 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 कौमियत को टारगेट किया गया, मुझे लगता है ये बड़ी अफसोसजनक बात है। बीजेपी ने भले यहां पे वोट शेयर बढ़ाया है, लेकिन यहां पे नफरत की खाई दो कबीलों में बहुत बड़ी पैदा कर दी गई है। उसकी ताज़ा मिसाल इलेक्शन के बाद के जो वीडियोज़ हैं आप लोगों के सामने हैं, कैसे एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। और वहीं इलेक्शन होने के बाद जो मैंडर में, क्या जम्मू कश्मीर में ऐसा पहला वाकया रोनमा हुआ है कि भाई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की दाढ़ी काट रहा है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है। ये नफरत नहीं तो क्या है? अगर हम इसी दहाने पे चलते रहे, इसी रास्ते पे चलते रहे, तो कल हमारी सिचुएशन क्या होगी? यहां गुज्जर पहाड़ी को मारेगा और पहाड़ी गुज्जर को मारेगा। क्या हम उस ओर जा रहे हैं? हम एक नबी के कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं। ये जो नफरत है, ये नफरतों को बाजार जो है ये गर्म है। मैं बात मुद्दे से भटक जाएंगे अगर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन बात आपको बताते चले कि बीजेपी के हारने के कारण कि उन्होंने सिर्फ एसटी की पिच पे बैटिंग की, लोगों को वर्गलाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने जुर्रतमंदाना तरीके से और बड़े ही हिम्मत वाले जज्बे के साथ इस बांटो वाली राजनीति, ये तोड़ो वाली राजनीति को अलविदा कहा। और जैसा वो कहते हैं ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो लोगों ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल है थन्ना मंडी से मुजफ्फर खान साहब का जीतना, सुरनकोट से चौधरी अकरम का जीतना, मेंढर से जावेद अहमद राणा का जीतना, और पुंछ से एजाज अहमद जान का जीतना। क्योंकि पुंछ में भी एक गुज्जर कैंडिडेट खड़ा था और एक पहाड़ी कैंडिडेट वहाँ पे भी खड़े थे, लेकिन सुरनकोट में भी दो गुज्जर कैंडिडेट थे, एक पहाड़ी थे, लेकिन लोगों ने चुना तो वही है कि मोहब्बत की दुकान खोलने वाले के पास लोग गए। इसका मतलब यहाँ की जनरेशन, पुंछ रजौरी की आवाम, यहाँ की यंग जनरेशन, वो ये चाहती है कि हमारे ये नफरतों की दुकान बंद हो। यहाँ रोज़गार पे बात होनी चाहिए, यहाँ तामीर और तरक्की पे बात होनी चाहिए, यहाँ स्कूलों कॉलेजों पे बात होनी चाहिए, यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात होनी चाहिए, यहाँ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात होनी चाहिए।
न कि एसटी देने या लेने की बात होनी चाहिए। एसटी दी है गवर्नमेंट ने, वो लोगों का हक है, और इसके बदले में अगर गवर्नमेंट वोट की एक्सपेक्टेशन करती है तो मुझे लगता है सबसे बड़ा बवंडर, सबसे बड़ा बबाल जो है यही होगा। तो लिहाजा लोगों ने ये साबित कर दिया कि भाई एसटी हमारा हक था, वो हमें मिला, लेकिन वोट हमारा ज़मीर है, वो हम जिसको चाहेंगे उसको देंगे। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के पुंछ रजौरी में हारने के सबसे बड़े कारण, एक तो जो कैंडिडेट्स लास्ट मोमेंट्स पे डिक्लेयर किए गए, नंबर 2 जो बीजेपी ने सिर्फ एसटी की पिच पे बैटिंग करने की कोशिश की और सिर्फ पहाड़ी वोट को ही साधने की कोशिश की, क्योंकि किसी भी गुज्जर बहुल्य एरिया में या गुज्जर मेजोरिटी एरिया में बीजेपी ने ना तो कंपेन की और ना उन्हें टच करने की कोशिश की, जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि वन साइडेड बैटिंग करने की कोशिश की और वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। बाशाऊर अवाम और बावकार अवाम ने इन मुद्दों को नकारा। इन तरक्की, तामीर व तरक्की के बारे में, सियाहत को फ़रोग मिले, तामीर व तरक्की मिले, यहाँ स्कूल कॉलेजेस खुलें, इस बात को लोगों ने पहली नंबर पर रखा, और जो नफ़रत और जो बांटने वाली राजनीति थी उसको अलविदा कहा, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब नफ़रत मिटाने की और मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम सब एक हैं। गवर्नमेंट कोई भी आए, चाहे वो बीजेपी आए, एनसी आए, कांग्रेस आए, हम लोगों ने एक जगह रहना है, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलना है, हम लोगों का आना जाना है एक दूसरे के घर। तो हमारे ताल्लुकात न बिगड़े, लेकिन यकजा होकर हमारे काम ज़रूर हों। एक काम हो गया और बहुत सारे काम हैं जो होने हैं। अब ना किसी की एसटी छीनी जा रही है और ना किसी को ज़्यादा इससे कुछ मिलने जा रहा है। लिहाजा अब भी वक्त है कि इन नफ़रतों की दुकानों को दोबारा शटर न खोलें और मिलजुल कर खित्ता पुंछ रजौरी की डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तामीर और तरक्की के बारे में बात करें, यकसानियत के बारे में बात करें, इंसाफ के बारे में बात करें, और मोहब्बत और ईमान मुकम्मल रखने की बात करें। सब लोगों के साथ इस उम्मीद के साथ दोबारा वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी कि आप सलामत रहें और खुश रहें।